गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखो, आज का अपना टॉपिक है प्रोटीन। अगर हम सबसे पहले प्रोटीन के बारे में देखें तो ये एक प्रकार का क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, अर्थात क्या है, पोषक तत्व है। क्या है, एक प्रकार का पोषक तत्व है। और अगर हम पोषक तत्वों के बारे में देखें तो देखो, इनकी संख्या आपको पता है कितनी पाई जाती है, 6 पाई जाती है। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वाटर है और मिनरल्स हैं। ये सभी क्या है, विटामिन के साथ ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, अर्थात पोषक तत्व हैं। अब अगर इन पोषक तत्वों का अध्ययन देखा जाए, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखा जाए, तो इनकी स्टडी को कहा जाता है ट्रोपोलॉजी। किस नाम से जाना जाता है? ट्रोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो ये दो चीज याद रखनी है आपको, इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि पोषकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ट्रोपोलॉजी, या ये पूछ लिया जाए कि ट्रोपोलॉजी किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित हो जाएगी? न्यूट्रिएंट से संबंधित हो जाएगी। अब इन पोषकों में सबसे पहला अपना पोषक न्यूट्रिएंट्स आता है प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन के बारे में देखें तो ये याद रखना, प्रोटीन एक क्या है, लैटिन वर्ड है। प्रोटीन क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और इस लैटिन वर्ड का अर्थ होता है फर्स्ट, अर्थात प्रथम। क्या कहलाता है? प्रोटीन क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या कहलाता है, फर्स्ट, अर्थात प्रथम। और प्रथम किसके लिए? ग्रोथ के लिए, अर्थात वृद्धि के लिए। किसके लिए? ग्रोथ अर्थात वृद्धि के लिए प्रथम। ठीक है, तो प्रोटीन का अर्थ हमने देखा तो क्या हो गया, एक प्रकार से फर्स्ट या ग्रोथ हो गया। अब इसी कारण से प्रोटीन को शरीर का क्या कहा जाता है? निर्माणकर्ता, बॉडी मेकर। ठीक है, अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर का निर्माणकर्ता किसको कहा जाता है। तो बॉडी मेकर के नाम से हम किस पोषक न्यूट्रिएंट्स को जानते हैं? प्रोटीन को जानते हैं। अब क्यों जाना जाता है? क्योंकि शरीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स जरूरी होता है? प्रोटीन क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बॉडी मेकर कहा जाता है। और इसका अर्थ हमने देखा तो ये क्या है, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्या कहला रहा है, फर्स्ट या ग्रोथ। अगर इसकी बात हम देखें तो प्रोटीन जो वर्ड है ये एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, बर्जीलियस के द्वारा। प्रोटीन जो वर्ड है किसके द्वारा दिया गया था? बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये क्या दिया है? शब्द दिया है अथवा नाम दिया है। ठीक है, नाम तो किसने दिया है? बर्जीलियस ने। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो खोज का श्रेय दिया जाता है मूल्डर नाम के साइंटिस्ट को। खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? मूल्डर को। जबकि जो ये प्रोटीन वर्ड है, ये प्रोटीन वर्ड किसने दिया था? बर्जीलियस ने। और वर्ड का अर्थ आपको क्या बताया? फर्स्ट, जो किसके लिए है? ग्रोथ के लिए। इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है? बॉडी मेकर, अर्थात शरीर का क्या कहा जाता है? निर्माणकर्ता कहा जाता है। इसके बाद अगर अपन प्रोटीन से देखें तो देखो, प्रोटीन हमारे शरीर का कितना परसेंट होता है, या शरीर के अंदर कितना पाया जाता है? तो ये शरीर के भार का पाया जाता है 15%। ठीक है, ये लगभग मान है, वैसे लगभग 14%, और ये लगभग मान है। अगर हम देखें तो किसी में 14 या 15 से 17 भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम शरीर के भार का देखें तो 14% क्या होता है, शरीर के भार का प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हम ड्राई वेट का देखें, शुष्क भार का देखा जाए, अब देखो ड्राई वेट का अर्थ क्या है? ड्राई वेट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर आएंगे जैसे बोन्स के कुछ पार्ट हैं, या इसके अलावा अपन देखें न्यूक्लिक एसिड्स जो पाए जाते हैं बॉडी में, जैसे डीएनए है, आरएनए है। तो ये कुछ पार्ट जो पाए जाते हैं उनको ड्राई वेट कहा जाता है। और इनका लगभग कितना प्रतिशत पार्ट होता है? 50%। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है आपको कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है प्रोटीन? 14% पाया जाता है।
अब 14% ही हमारे शरीर का किसका होता है, वेट का। तो हमें डेली कितनी आवश्यकता होती है, तो अगर मनुष्य को देखा जाए तो प्रतिदिन कितना आवश्यक होता है, ये मनुष्य को प्रतिदिन आवश्यक होता है 56 ग्राम। हमें एक दिन में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, 56 ग्राम प्रोटीन। एक एडल्ट, मुख्य रूप से मेल पर्सन को, पुरुष को कितनी जरूरी है, 56 ग्राम। लेकिन अगर महिला में पूछा जाए तो लगभग 48 ग्राम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हमने इसकी ग्राम में मात्रा देखी, तो एक चीज वो देख लेते हैं कि 1 ग्राम जो प्रोटीन होगा, 1 ग्राम प्रोटीन, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है लगभग 4.2 से लेकर 4.6 किलो कैलोरी। ठीक है, जो 1 ग्राम प्रोटीन है, अगर हम मान लो 1 ग्राम प्रोटीन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो उससे 4.2 से 4.6 किलो कैलोरी तक लगभग हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन की क्या हो गई, नीड हो गई पर डे, कि हमें प्रतिदिन कितना प्रोटीन ग्रहण करना क्या होता है, आवश्यक होता है। अब अगर हम देखें कि प्रोटीन के अंदर एलिमेंट कौन से पाए जाते हैं, तत्व कौन से पाए जाते हैं, तो एक चीज तो आपको पता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो उपस्थित होते ही हैं, साथ में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ लिया जाता है एमिनो एसिड्स का अथवा प्रोटीन का मुख्य घटक क्या माना जाएगा, तो क्या माना जाता है, नाइट्रोजन। ये तो 4 हमेशा लगभग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन के अंदर आयरन, आयरन के अलावा सल्फर, और सल्फर के अलावा आयोडीन जैसे तत्व भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा पाया जाता है, कौन सा है मुख्य रूप से एलिमेंट होता है, आयरन पाया जाता है। मैग्नीशियम भी हो सकता है, जैसे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये तत्व तो हमेशा क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, जबकि ये तत्व क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब एक चीज और याद रखनी है कि 14 वर्ष तक अगर आपसे पूछी जाए, 14 वर्ष तक का शिशु है, तो 14 वर्ष तक के शिशु को सबसे ज्यादा कौन से पोषक की आवश्यकता होती है, तो 14 वर्ष के शिशु को लगभग सबसे ज्यादा किस पोषक की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अपन देखें, जो मुख्य रूप से एज्ड पर्सन पाए जाएंगे, सीधा के वृद्ध पाए जाएंगे, ओल्ड जो होंगे, उन वृद्ध को भी क्या होता है, सर्वाधिक प्रोटीन की ही क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये प्रश्न एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक वृद्ध को कौन सा पोषक सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। तो वृद्ध को अगर पूछा जाए तो देखो, वृद्ध को प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन वृद्ध को प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बनना क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। कोशिका का सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कोशिका विभाजन कब ज्यादा होगा, जब हमारे शरीर में प्रोटीन क्या हो, निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। तो नए अंगों का निर्माण या नई कोशिकाओं का निर्माण आवश्यक होता है, और तभी नई कोशिकाएं रिसाइकिल होता रहेगा सेल्स का, तो क्या होता रहेगी, बॉडी भी अच्छी तरह वर्क करेगी। इसीलिए जो एज्ड पाए जाते हैं, वृद्ध जो होंगे, उनको सबसे ज्यादा कौन से पोषक की आवश्यकता होती है, प्रोटीन की क्या होती है, आवश्यकता पाई जाती है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्रोटीन का अगर आपसे यूनिट पूछी जाए, प्रोटीन की इकाई आपसे पूछ ली जाए, तो प्रोटीन की इकाई किसको कहा जाता है, तो नाम आता है अमीनो एसिड का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है, अमीनो एसिड्स, जो लगभग 20 प्रकार के पाए जाते हैं। इन 20 में से देखो 10 तो हमारे शरीर के अंदर ही बन जाते हैं, और 10 क्या होते हैं, हमें फूड, भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है,
20 प्रकार के एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, जिनमें से 10 हमें भोजन से प्राप्त होते हैं और 10 का निर्माण हमारे शरीर के अंदर ही कर लिया जाता है। जिनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है उनको कहा जाता है आवश्यक इजेंटियल, और जो भोजन से प्राप्त होते हैं, जो भोजन से प्राप्त होते हैं उनको इजेंटियल कहा जाता है, आवश्यक कहा जाता है, और जो हमारे शरीर के अंदर बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, नॉन इजेंटियल कहा जाता है। अब इनमें से देखो जो 10 पोषक हमारे शरीर के अंदर बन रहे हैं, इनमें से 2 ऐसे होते हैं जो शरीर के अंदर भी बन जाते हैं और साथ में क्या होते हैं, भोजन से भी प्राप्त होते हैं। एक तो कौन सा पाया जाता है, आर्जिनिन, और एक हिस्टिडिन। ये 2 पोषक हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। अब इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछेगा कैसे कि अर्ध संश्लेषी एमिनो एसिड, सेमी सिंथेटिक न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं, तो आर्जिनिन और हिस्टिडिन जो पाए जाते हैं ये अर्ध संश्लेषी हैं। अर्ध संश्लेषी का अर्थ क्या है, इनका निर्माण बॉडी के अंदर भी होता है, साथ में हमें किससे भी प्राप्त होते हैं, भोजन से भी प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अर्ध संश्लेषी कहा जाता है। अब इसके बाद अगर अपन देखें तो लास्ट पॉइंट देखो क्या बनता है प्रोटीन से संबंधित, एक बनता है सोर्स से संबंधित, अर्थात स्रोत से संबंधित। अगर प्रोटीन का स्रोत देखा जाए तो देखो स्रोत में सबसे पहले आता है क्लोरेला या स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है ये, और साथ में क्लोरेला, लेकिन स्पाइरुलिना ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर। ये एक प्रकार का क्या है, एल्गी है, शैवाल है। अब शैवाल आप जानते हो जैसे काई होती है, आपने देखी होगी काई पानी के पास ग्रीन कलर के मुख्य रूप से जमा हो जाते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, नील हरित शैवाल कहा जाता है। और पृथ्वी पर अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव कौन सा है, तो पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले या ऑक्सीजन का निर्माण करने वाले जीव भी कौन से हैं, नीलहरित शैवाल हैं। अब देखो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है, स्पाइरुलिना में लगभग 65% मानी जाती है। कितने प्रतिशत मानी जाती है, 65%। और स्पाइरुलिना को अंतरिक्ष में मुख्य रूप से जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भोजन के रूप में ले जाते हैं, इसीलिए इसको फ्यूचर का फूड, भविष्य का भोजन, और साथ में क्या कह दिया जाता है, अंतरिक्ष का भोजन, स्पेस फूड या फ्यूचर फूड, अंतरिक्ष का भोजन या भविष्य का भोजन किसको कहा जाता है, स्पाइरुलिना नामक एल्गी को कहा जाता है। वैसे फ्यूचर फ्यूल के रूप में किसको जाना जाता है, तो हाइड्रोजन को जाना जाता है। तो स्पाइरुलिना क्या है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। दूसरा सबसे ज्यादा इसका सोर्स पूछा जाता है सोयाबीन। कौन सा, सोयाबीन। अब सोयाबीन के अंदर ग्लाइसिन प्रोटीन होता है और जिसकी मात्रा कितनी होती है, 46%। कितनी होती है, लगभग 46% प्रोटीन की मात्रा होती है सोयाबीन के अंदर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो स्पाइरुलिना के अंदर होगा। और दूसरा अगर आपसे सोर्स पूछा जाए तो नंबर किसका आता है, सोयाबीन। सोयाबीन के बाद नंबर आता है राजमा का, और राजमा के बाद अगर हम देखें तो मांस में प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद नंबर आता है दूध है या अंडे हैं, इनका नंबर आता है, ठीक है। तो आपको ये 2 याद रख ले हैं, स्पाइरुलिना में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादातर जब ये पूछा जाता है कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो ऑप्शन आपको क्या मिलता है, सोयाबीन मिलता है। वैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सोयाबीन में कितना % होता है, तो परसेंट अगर पूछी जाए तो कितनी % पाई जाती है, 46% पाई जाती है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो देखो सबसे ज्यादा सोर्स हो गया
सोर्स के अलावा प्रोटीन के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपना पार्ट आता है प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं अथवा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, यहां तक अगर किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तथा कंप्लीट साइंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।